हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक्स। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने काफी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े। आज के लेक्चर में उन सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। हम लोग 6 न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ये 6 के 6 न्यूमेरिकल्स आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देख लो यहाँ पे। अ प्लेन मिरर 1 मीटर हाई हैंग्स ऑन अ वॉल. A man stands at a distance of 2 meters away from the mirror. What is the height of the portion of the opposite wall in the room that can be seen by the man in the mirror without changing the position of his head? The wall is 4 meters from the mirror. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिचुएशन कैसा है। यहाँ पे एक इंसान जो है, ये एक वॉल है, ठीक है। सपोज ये एक वॉल हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे एक इंसान है सपोज, है ना, और ये मिरर है, ठीक है। अब ये इंसान जो है ना 2 मीटर पे है सिचुएटेड, यही बोला है 2 मीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, मिरर इज 1 मीटर इन लेंथ, ठीक है, एंड द वॉल इज 4 मीटर फ्रॉम द मिरर। तुमको क्या बोला है कि इस मिरर में इस वॉल का कितना हिस्सा दिखेगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। लेट अस से रे ऑफ लाइट ऐसी गई, ये नॉर्मल है, तो इतना हिस्सा इस इंसान को, सॉरी ऐसा चाहिए था, ये रे दिखेगा, है ना, ये रे निकलेगी यहां से, यानी इतनी दीवार उस इंसान को दिखने वाली है, ठीक है। इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, तो ये दीवार इतनी उसको दिखेगी, ऐसा ऐसा इमेज बनने वाला है मिरर के अंदर, है ना। पूरी दीवार नहीं दिखने वाली है उसको, इतनी दीवार दिखेगी, पूरी दीवार नहीं दिखेगी, है ना, सिर्फ इतनी, ये पोर्शन तक दीवार उसको दिखेगी, ठीक है। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं लेटर्स डाल देते, इसको लेटर्स दे देते हैं, इसको बोलेंगे O, A, okay, B, C, D. It is C dash, it is D dash. ठीक है। Now we know that रूल क्या है कि अगर ये 4 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 4 मीटर होना चाहिए, ठीक है, 4 मीटर होना चाहिए। क्लियर। अब तुमको ध्यान देना है कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल ADC, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना, सिमिलर प्रूव कर सकते हो तुम इसको। अब सिमिलैरिटी वगैरह तुमने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा। तो रूल क्या बोलता है यहाँ पे, सिमिलैरिटी अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो आई कैन से दैट AO अपॉन AD इज इक्वल टू BO अपॉन CD। CD हमको निकालना है ना। बस अब सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो AO कितना है 2, AD कितना है, ये 2 है, ये 4 है, तो AD कितना हुआ 6, BO कितना है 1, CD निकालना है, 2 1 जा 2 3 जा, तो CD कितना हो गया 3 मीटर। तो उसको 3 मीटर ऊंची दीवार दिखेगी, है ना। दीवार की जो ऊंचाई उसको उस मिरर में दिखने वाली है वो 3 मीटर से। दिस इज योर आंसर। कितना आसान था ना क्वेश्चन, है कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन। ओके सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस जस्ट, आई विल जस्ट चेक इट आउट कि तुमको डायग्राम दिख रहा है क्या। ओके हाँ, वो क्या होता है कि कभी कभी है ना, अब ये कैमरे से रिकॉर्डिंग चल रहा है तो समटाइम्स इट गेट्स टू मच ब्राइट, है ना, तो दिख नहीं पाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर अटैच टू अ गैल्वेनोमीटर कॉइल retraces backwards as shown in figure. A current in the coil produces a deflection of 3.5 meter of the mirror, 3.5 degrees of the mirror. What is the displacement of the reflected spot of the light on a screen placed 1.5 meter away? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे
है ना। ये एक स्पॉट है, तो मिरर पहले ऐसा था, ठीक है, ये मिरर था, ठीक है। ये स्पॉट 1.5 मीटर से है मिरर पे। अभी क्या हुआ, जब करंट फ्लो हुआ तो ये डिफ्लेक्ट कर गया, है ना। कितने से डिफ्लेक्ट किया ये कॉइल? 3.5 डिग्री से। अब मैंने तुमको समझाया कि इसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर मिरर थीटा एंगल से रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट होता है। कितना एंगल से? 2 थीटा। तो अगर ये 3.5 से, दिस इज अ मिरर, है ना, ये मिरर है एम, ये अगर 3.5 डिग्री से रोटेट हुआ तो इसका जो रिफ्लेक्टेड स्पॉट है वो ये एंगल कितने एंगल से रोटेट होगा? 7 डिग्री से रोटेट होगा। ये कंसेप्ट है, ये यूज किया हम लोगों ने, मैंने प्रूव करके दिया है। क्या कि अगर मिरर रोटेट होगा थीटा डिग्री से तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा डिग्री से रोटेट होगा, ठीक है। तो चलो लेट अस जस्ट सॉल्व दिस कंसेप्ट। अब यहां पे अपने को ये कितना डिफ्लेक्शन हुआ है ये निकालना है। ओके, हम लोग tan 7 डिग्री लगाएंगे। tan इज अपोजिट, मतलब d जो निकालना है आपको, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, अपॉन एडजेसेंट मतलब 1.5। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 1.5 tan 7 डिग्री। 1.5 tan 7 डिग्री कितना होता है बेटा? 0.13। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 3 जा 45, 4 15 1 जा 15 प्लस 4 19। तो यह आंसर आ गया 0.195 मीटर। कितने से डिफ्लेक्ट हुआ वो? 0.195 मीटर से डिफ्लेक्ट हुआ। आसान क्वेश्चन, आसान था। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। An object moving horizontally with the speed of 10 meter per second towards a fixed plane mirror as shown in figure. Find the image velocity. उन्होंने डायरेक्शन भी दिया है कि इसको तुमने पॉजिटिव लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव की डायरेक्शन होती है ना। मिरर 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये v नॉट इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब यहां पे देखो, हम लोग सिंपल वे में, अगर मैं डायग्राम को ऐसा टिल्ट कर दूं, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एज आई सेड, इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। मैं तुमको सिंपलेस्ट वे बताऊंगा, देखो कैसे सॉल्व करना है। इसको अगर हम लोगों ने सीधा टिल्ट कर दिया, है ना, इमेजिन करो ये डायग्राम को तुम सीधा ऐसा रोटेट कर रहे हो, ऐसा ऐसा इसको, तो ये नीचे ऐसा चले जाएगा v नॉट, ठीक है। अब देखो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, है ना, यानी ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अब दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, है ना, दो कंपोनेंट्स निकाल लेंगे हम लोग। अब ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होना चाहिए, तो ये होना चाहिए v नॉट कॉस 30 डिग्री और ये होना चाहिए v नॉट साइन 30 डिग्री, ठीक है। क्लियर विद दिस? अब इसकी जो इमेज रहेगी यहां पे वो ऐसी रहेगी, है ना, v नॉट स्पीड से वो ऐसा जाएगा, तो उसके भी दो कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है। अब स्वाभाविक सा बात है, हमको पता है मिरर में ये कंपोनेंट सेम यही होते हैं, मतलब अगर ये कंपोनेंट v नॉट कॉस 30 है मिरर को पैरेलल, तो इसका भी मिरर को पैरेलल जो कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा? v नॉट कॉस 30 डिग्री रहेगा। और ये v नॉट साइन 30 इधर है तो ये रहेगा v नॉट साइन 30 इधर की तरफ, है ना, समझ में आया? तो अगर हमको इमेज की वेलोसिटी निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो क्या आएगी? ये माइनस v नॉट साइन 30 डिग्री आई कैप। क्यों लगा है माइनस आई कैप? क्योंकि ये डायरेक्शन निगेटिव रहेगा, माइनस आई कैप, और ये ऊपर है, ऊपर पॉजिटिव बोला है, इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव बोला है, तो प्लस v नॉट कॉस 30 डिग्री जे कैप। v नॉट की वैल्यू 10 है तो कितना आ जाएगा? माइनस 10 इंटू 1/2 आई कैप, 10 इंटू √3/2 जे कैप, 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा, माइनस 5 आई कैप प्लस 5 √3
जे कैप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, फाइंड द इमेज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। क्लियर? हाँ, यहां पे ध्यान देना क्योंकि अगले प्रॉब्लम में सेम इसी तरीके का थोड़ा सा चेंज है। यहां पे मिरर स्टेशनरी है, मिरर स्टेशनरी है। ठीक है, समझ में आया सबको ये प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हाँ, यहां देखो, यहां ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मिरर मूव कर रहे हैं इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से। अब एक बात करते हैं हम लोग यहां से, हम लोग है ना मिरर को, मिरर के रिस्पेक्ट में सब वेलोसिटी कर लेंगे, है ना। अगर मिरर का रिस्पेक्ट निकाल लिया, है ना, तो हमको पता पड़ेगा ये कि मिरर को अगर रेस्ट पे कर दिया, मिरर को अगर रेस्ट पे कर दिया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा, है ना। अगर तुम मिरर को रेस्ट पे कर देते हो, दिखेगा नहीं शायद यहां पे, है ना। अगर ये मिरर को रेस्ट पे कर देते हो तो हमको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। अगर मिरर को रेस्ट किया तो हमको लगेगा ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, है कि नहीं। यह एंगल 60 डिग्री है। अब इसकी इमेज कहीं तो यहां रहेगी, है ना, वो आएगी मिरर की तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज भी तो उसकी, ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ आ रहा है तो उसकी इमेज भी तो मिरर की तरफ ही आएगी ना, मिरर की तरफ आएगी ना। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहां से ऐसा पैरेलल लाइन डाला, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में देखो, ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होना चाहिए, ये 60, ओके, और ये भी 60 डिग्री आएगा, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री पे मिरर पे आ रहा है तो इमेज भी 60 डिग्री पे मिरर पे आएंगी, तो ये एंगल भी 60 डिग्री ही आएगा। ठीक है, क्लियर, एंगल समझ गए। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज भी 10 मीटर पर सेकेंड से, मिरर भी 10 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी, इमेज भी 10 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ आएंगी। ये भी मैंने सिखाया है मिरर के टाइम पे, है ना। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हुए, ये कंपोनेंट क्या हो गया, 10 cos 60 डिग्री, और ये हो गया 10 sin 60 डिग्री। हम लोग ये कन्वेंशन लेंगे, ये प्लस, है ना, ये कन्वेंशन, ठीक है। तो मुझे बताओ, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब ये राइट साइड की तरफ है, राइट साइड की तरफ पॉजिटिव होता है, मतलब 10 cos 60, 10 cos 60, cos 60 कितना होता है, sin 30 के बराबर होता है, यानी 1/2 प्लस आई कैप, है ना, और ये कितना रहेगा 10 sin 60, यानी 10 sin 60 इनटू माइनस जे कैप, क्योंकि वो नीचे की तरफ है और नीचे निगेटिव रहेगा, है कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर दैट इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप। लेकिन ये नहीं निकालना है आंसर, आंसर क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। हमने क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है कि नहीं। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये इधर आ गया। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो गया, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, 5 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप प्लस, नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, मतलब 10 प्लस आई कैप। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 15 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप। ये प्रॉब्लम इसको स्टार करके रखो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कंफ्यूज बहुत होता है, बच्चे कुछ भी ले सकते हैं, बच्चे यहाँ पे आंसर निकाल के छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये ज्योमेट्री समझा सबको, 60 60 60 का, फिर कंपोनेंट्स निकाले, फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाला। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर था, फिर हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाला फॉर्मूला लगा के, रिलेटिव का फॉर्मूला है नहीं है, समझ आया सबको, ओके। चलो
फिफ्थ प्रॉब्लम पे। ओके देखो क्या बोला है यहां पे फिफ्थ प्रॉब्लम में, इफ एन ऑब्जर्वर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द मिरर विथ 6 मीटर पर सेकेंड देन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विल बी, है ना। देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना 6 मीटर पर सेकेंड अवे बोल रहे हैं, तो इमेज का क्या होगा, इमेज भी सेम वेलोसिटी से राइट की तरफ जाएगी। कन्वेंशन डिसाइड कर लो, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट में है इसलिए 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, -6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। 6 आई कैप माइनस 6 आई कैप, तो इट इज 12 आई कैप मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड बोला तो इट इज 12 मीटर पर सेकेंड। अगर मैग्नीट्यूड निकालने बोला तो दिस इज योर आंसर। समझा सबको, वैसे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा लेकिन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉब्लम आज का। हाँ, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 50 डिग्री ऑन द मिडल ऑफ वन ऑफ द टू मिरर्स अरेंज्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। The ray then touches the second mirror and get reflect to the first mirror making an angle of incidence of, ठीक है। डायग्राम प्रॉपरली बनाना जरूरी है, ठीक है। अभी देखो यहां पे ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट आया इससे निकालते हैं हम लोग रे ऑफ लाइट, ठीक है। रे ऑफ लाइट ने कितना एंगल बनाया 50 डिग्री, तो स्वाभाविक सा बात है वो 50 डिग्री बना के निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये नॉर्मल है तो वो ऐसा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिरर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, वो ये सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर वो सेकंड मिरर से फर्स्ट मिरर पे गया, ठीक है। फर्स्ट मिरर पे गया, ये फर्स्ट मिरर है, तो फर्स्ट मिरर पे उसने क्या एंगल बनाया ये निकालना है अपने को। ओके, सारा खेल ज्योमेट्री का है, मतलब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो तुम बराबर इसको डायग्राम थोड़ी बड़ी बना लो, सॉल्व हो जाएगा। देखो ये टोटल 90 है, उसमें से ये 50 है, मतलब ये 40 डिग्री हो गया ठीक है, 40 डिग्री हो गया। अब ये 60 है, ये 40 है, मतलब 100 है, तो ये कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। अब ये नॉर्मल है तो ये 90 होता है, उसमें से ये 80 है, तो ये कितना हुआ 10 डिग्री हुआ, तो ये भी 10 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब तो फिर ये एंगल कितना रहेगा x। अब ये टोटल एंगल कितना रहेगा 50 50 100 और ये 40, यानी ये टोटल एंगल हो गया 140 हुआ 140, और ये टोटल कितना हुआ 20, 140 20 यानी कितना हो गया 160, तो बचा कितना ये x कितना बचा यहाँ पे 20 डिग्री। अब I कितना रहेगा, एंगल I 90 डिग्री माइनस ये एंगल 20 डिग्री, मतलब 70 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 70 डिग्री। समझा। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सॉल्व करते चलो, क्योंकि देखो ये 50 था, ये 50 था, तो ये 40 हो गया, है ना। ये 40, ये 60, तो ये 80 हो गया, ये 80 हो गया, तो यहाँ पे 10 डिग्री हो गया, 10 डिग्री, तो टोटल हो गया 20 डिग्री। क्योंकि ये 10 क्यों रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 10 यानी 20। अब ये 20 हो गया, ये टोटल 140 है, कैसे, ये टोटल 180 होता है, उसमें से ये 40 है, तो बचा कितना 140, 180 है, 180 में से 40 गया तो 140 बच गया, 40 गया तो 140 बचा, 140 और 20 कितना हो गया 160, टोटल 180 आना चाहिए, तो ये 20 डिग्री बच गया। ये टोटल 90 है, 90 में से 20 गया तो I कितना हो गया 70 डिग्री। तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के न्यूमेरिकल्स नहीं, इसके आगे का कॉन्सेप्ट स्पेरिकल मिरर का, ये कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। ओके, दैट्स इट।